ओके, तो अब हम बात करते हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन के बारे में। तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। इसके अंदर आता है डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल। दीज कैन बी एडमिनिस्ट्रेड ओरली, ट्रांसडर्मल पेचेस एंड इंट्रामस्कुलर। इंडिकेशन क्या होता है इनका सिंथेटिक एस्ट्रोजन का? तो इंडिकेशन होता है इनका प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। प्राइमरी hypogonadism. Synthetic estrogen can cause premature closure of epiphysis which can lead to short stature. ये एस्ट्रोजन भी करा सकता है और टेस्टोस्टेरोन भी करा सकता है। क्या करा सकता है? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस विच कैन लीड टू शॉर्ट स्टेचर। ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें हम सिंथेटिक एस्ट्रोजन के, तो इट कैन लीड टू ब्रेस्ट टेंडरनेस, इट कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट, increased risk of endometrial cancer when given without progesterone, and there is a small increased risk of breast cancer due to estrogen. देखो, नोट करने वाली बात है, फीमेल एक्सपोज टू DES डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल in utero can develop vaginal adenosis and clear cell adenocarcinoma. एंटी एस्ट्रोजेंस की हम बात करते हैं, तो फुल एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं और SERM भी हो सकते हैं। सर्म की फुल फॉर्म होती है सीरम एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। दे एंटागोनाइज इन सम टिश्यूज एंड एगोनिस्ट इन अदर। तो हम शुरुआत करते हैं सर्म से। सबसे पहले टेमोक्सिफेन की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट एक्शन होता है इसका ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, यही कारण है कि इट इज़ इंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा एस्ट्रोजन पॉजिटिव। पार्शियल एस्ट्रोजन एगोनिस्ट होता है ये बोन के अंदर, यही रीज़न है कि ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के अंदर ये इंडिकेशन होता है। साइड इफेक्ट ऑफ टमोक्सिफेन, इट आल्सो एक्ट एज एगोनिस्ट इन एंडोमेट्रियल which increase the risk of endometrial hyperplasia and increased risk of endometrial cancer. Tamoxifen is contraindicated in pregnancy. It is contraindicated in pregnancy due to its teratogenic effect. So it could be stopped. It should be stopped for 3 months prior to conceiving. This is important. रेलॉक्सीफेन की बात करें तो एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट होता है ये ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, जबकि पार्शियल एगोनिस्ट होता है ये बोन्स के अंदर। तो रेलॉक्सीफेन इज़ द मेडिकेशन ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। रेलॉक्सीफेन हैव नो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ऑन एंडोमेट्रियम, सो डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कैंसर। ठीक है। तो रेलॉक्सीफेन इस तरीके से अलग है टेमोक्सिफेन से। टेमोक्सिफेन क्या करता है? एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ा देता है, जबकि रेलॉक्सीफेन ऐसा नहीं करता है। क्लोमीफेन की बात करते हैं हम, तो इट इज़ यूज टू इंड्यूस ओवुलेशन एंड ट्रीट फर्टिलिटी। क्लोमीफेन इट एक्ट्स एज एन एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट इन हाइपोथैलेमस एंड इट स्टिमुलेट ओवुलेशन। अब हम बात करते हैं SERD, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर्स। इसके अंदर आता है फुलवेस्ट्रेंट। इट हैव एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट इन ऑल टिश्यूज। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर दैट इज़ रेजिस्टेंट टू टेमोक्सिफेन। कौन? फुलवेस्ट्रेंट। इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग एंड इज एडमिनिस्टर्ड वंस अ मंथ 250 to 500 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली। ठीक है। एरोमेटेज इनहिबिटर की हम बात करते हैं। यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर इन पोस्ट मेनोपोजल वुमन। पहली इंपॉर्टेंट बात, ब्रेस्ट कार्सिनोमा विच इज़ पॉजिटिव फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर। तो ये क्या करता है? एंड्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एरोमेटेज। तो एरोमेटेज इनहिबिटर इसी को इनहिबिट कर देता है। दो तरीके का हो सकता है ये, टाइप 1 स्टेरॉयडल, जिसका एग्जांपल है एक्सेमेस्टेन, जबकि टाइप 2 जो होते हैं वो नॉन स्टेरॉयडल होते हैं और इसके अंदर आता है हमारा एनास्ट्रोजोल और लेट्रोजोल। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टिन और एंटी प्रोजेस्टिन्स की। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इट इम्प्रूव बोन स्ट्रेंथ एंड इट कीप्स स्किन इलास्टिक। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं और टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं।
प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव के अंदर नाम में प्रोजेस्टेरोन आता है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हो गया, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हो गया। टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव के अंदर आते हैं जैसे कि लेवोनॉर्गेस्ट्रोल हो गया। दीज आर डेरिवेटिव ऑफ 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन। इटोनॉर्गेस्ट्रेल हो गया, नॉर्गेस्टमीन हो गया, डेसोगेस्ट्रेल हो गया। इंडिकेशन क्या है प्रोजेस्टीन के? दे आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में देते हैं एज कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। इसके अलावा एक 10 डे मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन टेस्ट होता है जिसे हम प्रोजेस्टीन चैलेंज टेस्ट भी कहते हैं। इन दिस 10 मिलीग्राम ऑफ मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इज गिवन डेली for 10 days. A healthy uterus should bleed. If there is no bleeding, again estrogen and medroxyprogesterone is added. Still no bleeding, that means it represents endometrial scarring which is seen in Asherman syndrome. तो कई सारे टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव होते हैं जैसे कि नॉरएथेस्ट्रोन हो गया, इट कैन लीड टू विरलाइजेशन। एंटीप्रोजेस्टेरोन की बात करें तो इसके अंदर आता है मिफेप्रेस्टोन और यूलिप्रेस्टल। अब हम बात करते हैं एंड्रोजन की और एंटी एंड्रोजन की। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है इट कैन बी गिवन वाया सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन, ट्रांसडर्मल पेच एंड बकल एडमिनिस्ट्रेशन। दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव और एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव की हम बात करें तो इसके अंदर आता है फ्लूऑक्सीमेस्टेरोन। इसके अलावा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, दे आर गिवन ओरली। इसके अलावा एक होता है टेस्टोस्टेरोन सिपियोनेट which is the intramuscular depot injection used to treat hypogonadism and promote anabolism. Anabolism का मतलब होता है increased recovery after burn or injury and increased weight gain. साइड इफेक्ट की बात करें तो फीमेल के अंदर दिस विल लीड टू मैस्कुलाइजेशन, enlargement of clitoris, acne, hirsutism and menstrual irregularities. In males, excessive doses can inhibit LH release which can cause gonadal atrophy. This will lead to paradoxical feminization in male. Paradoxical feminization का मतलब gynecomastia, infertility. Other side effect include premature closure of epiphyseal plate. इसके अलावा increase obesity. Anabolic steroid की हम बात करें, एंड्रोजन विच आर मॉडिफाइड केमिकली, मेडिकेशन आती है इनके अंदर नैंड्रोलोन और ऑक्सेंड्रोलोन, यूज टू इंक्रीज मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, used to promote erythropoiesis. Anabolic steroids are used to treat aplastic anemia. These can be abused illegally by athletes. Side effect की बात करें हम, so that can lead to cholestasis, jaundice and hepatocellular carcinoma, and there is an increased risk of coronary heart disease. हम बात करते हैं एंटी एंड्रोजन्स की। तो एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर के अंदर आ गया फ्लूटामाइड, यूज्ड इन प्रोस्टेट कैंसर, स्पायरोनोलैक्टोन यूज टू ट्रीट हिर्सुटिज्म एंड PCOS। इसके अलावा एक होता है 5-alpha reductase इनहिबिटर, मेडिकेशन आती है इसके अंदर फिनेस्टेराइड। फिनेस्टेराइड सेलेक्टिवली इनहिबिट टाइप 2 5-alpha reductase within hair follicles, hence it is used in the treatment of male pattern hair loss. Type 2 5-alpha reductase. So this is all.